लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नर जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की जो मादा होती है, ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जोड़ी अंडाशय, ए पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी अंडनलिका, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, गर्भाशय, यूटेरस, वेजाइना, इसके अलावा सहायक जनन ग्रंथियां जिनमें स्तन ग्रंथि और बार्थोलियन ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि से मिलकर बना होता है। जो मनुष्य की मादा का जो जनन तंत्र है वो बेहद ही यूनिक होता है। जो मेन आर्गन्स होते हैं उन मेन आर्गन में एक जोड़ी अंडाशय जो हैं, इसके अलावा अंडनलिका, गर्भाशय, वेजाइना, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन हैं। जो ये बोर्ड पे डायग्राम बना है, इस डायग्राम में पूरा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को शो किया गया है। ये स्ट्रक्चर पूरी बनी हुई है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें ये हमारे पेल्विक रीजन में रहती फीमेल के, इसमें ये राइट और लेफ्ट साइड में एक एक ओवरी सिचुएटेड होती है जिनको हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं। इन्हीं अंडाशय के अंदर अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब ओवम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। जैसे ही फीमेल की एज 13 ईयर की होती है और जैसे इसमें लैंगिक परिपक्वता आती है, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH हार्मोन, मतलब FSH और LH हार्मोन के प्रभाव से इसमें ओवम बनने लगते हैं। जो ओवम होते हैं उनका ओवरी के अंदर जो निर्माण होता है उस क्रिया को हम अंड जनन, अंग्रेजी में oogenesis कहते हैं। जैसे ये ओवम का फॉर्मेशन होता है और ये ओवम ओवरी से रिलीज होते हैं, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग या अंग्रेजी में ओव्यूलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक में आता है। अंडाशय से परिपक्व अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मेच्योर ओवा फ्रॉम ओवरी। इसमें जनरली बच्चे अंड जनन या oogenesis भर के आ जाते हैं, जबकि राइट आंसर उसका होगा अंडोत्सर्ग हिंदी में, और अंग्रेजी में होगा उसका ओव्यूलेशन, OVULATION। जैसे ये ओवम यहां से निकलते हैं, ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब में ये ओवम रहता है। यहीं पे अभी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, मतलब निषेचन की क्रिया। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि क्वेश्चन भी आता है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होती है। तो इट इज ए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन का स्थल है। फैलोपियन ट्यूब
जो रहती है वो ऐसी नैरो ट्यूब रहती है। इस फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसके बाद ये यूटेरस है। ये इस यूटेरस में या गर्भाशय में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। फिर ये दोनों यूटेरस जो है आगे जाकर सर्वाइकल केनाल और सर्वाइक्स का निर्माण करते हैं। जो सर्वाइक्स या सर्वाइकल केनाल होती है वो फीमेल के अंदर वेजाइना में ओपन होती है। वेजाइना फीमेल का कोपुलेटरी आर्गन होता है, मैथुन अंग होता है। जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है, सिमिलर सार्ट फीमेल के अंदर वेजाइना होती है। वेजाइना जो रहती है, जिसको हम लोग हिंदी में योनि भी कहते हैं, इट ओपन आउटसाइड द बॉडी। ये शरीर के बाहर खुलती है एक छिद्र के द्वारा, एक पोर के द्वारा। उस पोर को हम लोग यूरिथ्रा, हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। इसी को मूत्र जनन छिद्र या यूरिनोजेनाइटल अपर्चर भी कहते हैं। इसी के द्वारा फीमेल के अंदर कोपुलेशन और यूरिनेशन दोनों प्रोसेस होती है। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ये एक जोड़ी ओवरी है, राइट और लेफ्ट। इनके अंदर ओम का फॉर्मेशन होता है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब है। ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही निषेचन की क्रिया होती, फर्टिलाइजेशन होता है। प्रारंभिक भ्रूणीय परिवर्धन भी यही होता है, मतलब इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहीं पे होता है। फिर जहाँ से जो एक स्टेज के बाद जो एम्ब्रियो रहता है उसका इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर, और यहीं पे फिर अगले जो रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट 9 मंथ 10 डेज तक वो यूटेरस में होता है। यूटेरस के अंदर जब एम्ब्रियो कंप्लीटली फीटस या एक चाइल्ड में डेवलप हो जाता है, तो फिर यहीं से इनमें यूटेरस की जो वाल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और द डेवलप्ड चाइल्ड कम्स आउट वाया वेजाइना। जो पूर्ण विकसित जो बच्चा रहता है, शिशु रहता है, उसका प्रसव होता है और वो वेजाइना के द्वारा बॉडी से बाहर आ जाता है। कभी कभी क्या रहता है कि ड्यू टू द लेक ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स की कमी के कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। उस हार्मोन की कम सिक्रेशन होने के कारण एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है। इन दोनों को हम प्रसव हार्मोन या डिलीवरी हार्मोन से भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है कि प्रसव हार्मोन के नाम लिखिए। तो दो हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1 हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन और नंबर 2 हार्मोन का नाम होता है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि करती है और रिलैक्सिन का सिक्रेशन या स्त्रावण ओवरी के द्वारा भी होता है और प्लेसेंटा के द्वारा भी होता है। प्लेसेंटा जो होता है उसका हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, जो हम अगले जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे जब उसके दौरान मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन इन दोनों हार्मोन के कारण जो चाइल्ड है कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर वाया वेजाइना, मतलब माँ के शरीर से वेजाइना के थ्रू शिशु का जन्म होता है, प्रसव होता है। तो इन दोनों हार्मोन को ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन को टुगेदर हम प्रसव हार्मोन कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है उनमें ओवरी है, ओविडक्ट है, यूटेरस है, सर्वाइक्स है, सर्वाइकल केनाल है, वेजाइना है, यूरिथ्रा है। ओवरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओवरी का 2 फंक्शन होते हैं। एक तो मैच्योर ओव का प्रोडक्शन करना, मतलब परिपक्व अंडाणु का निर्माण करना। इस क्रिया को हम अंडजनन कहते हैं और इससे अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। इसके अलावा फीमेल के अंदर 2 सेक्स हार्मोन होते हैं। नंबर 1 होता है प्रोजेस्टेरॉन और नंबर 2 होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन भी ओवरी करती है। तो ओवरी हैज 2 फंक्शन इन फीमेल बॉडी। नंबर 1 होता है अंडाणु का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और सेकंड होता है सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन्स के सिक्रेशन के कारण फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर
मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है और उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। इस ह्यूमन फीमेल के अंदर जब ओवरी में ओवम बनने लगते हैं और वो ओवम रिलीज होते हैं तो फीमेल के अंदर एट द एज ऑफ 13 ईयर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। 13 ईयर की एज के बाद जैसे ही किसी फीमेल की बॉडी में ये साइकिल स्टार्ट होता है उसको मीनार्क कहते हैं। और जैसे जैसे फीमेल की एज प्रोग्रेस होती है तो आफ्टर द एज ऑफ 46 टू 48 ईयर फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी के अंदर ओवम बनना बंद हो जाते हैं और उसके अंदर हम ये कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म के बंद होने की क्रिया को मेनोपॉज कहते हैं। तो 13 ईयर की एज के बाद मीनार्क होता है और 46 ईयर की एज के बाद फीमेल के अंदर मेनोपॉज आ जाता है। मतलब मेनोपॉज के बाद फीमेल रिप्रोडक्शन कर सकती है बट कैन नॉट डिलीवर द चाइल्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओवम बनना बंद हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यही अंडाणु को, परिपक्व अंडाणु को, जहाँ पर इसकी जो वाल रहती है उसमें सीलियरी एपिथेलियम रहते हैं। वो सीलियरी एपिथेलियम क्या रहते हैं? जो ग्राफियन फॉलिकल्स की सेल्स हैं, रप्चर्ड सेल्स हैं, दे आर अलाउड टू गो देम वाया वेजाइना, मतलब उनको वेजाइना के थ्रू जाने देते हैं एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो, बट दे होल्ड द ओवम, यहाँ पे वो अंडाणु को सादे रखते हैं और यहीं पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो फैलोपियन ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। और ओवरी का काम होता है ओवम का प्रोडक्शन करना और सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना, सिक्रेशन करना। यूटेरस के अंदर चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो वेजाइना है ये कॉपुलेटरी आर्गन की तरह काम करती है। इसी वेजाइना की वाल में फीमेल के अंदर बार्थोलियन ग्रंथि होती है। वो बार्थोलियन ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। ठीक है। इसके अलावा फीमेल के अंदर सहायक जनन ग्रंथि के रूप में स्तन ग्रंथि भी होती है, जो जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं जब फीमेल का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है उसी दौरान उसमें डेवलपमेंट होता है। और एज सून एज द फीमेल डिलीवर द चाइल्ड, जैसे फीमेल बच्चे को जन्म देती है, शिशु का जन्म देती है, उसके अंदर प्रसव होता है, वैसे ही उन मेमरी ग्लैंड से मिल्क का स्त्रावण स्टार्ट हो जाता है। तो मेमरी ग्लैंड जो है इवन दो वो हमारे थोरेसिक रीजन में सिचुएटेड होती है, वक्षी रीजन में स्थित होती है, परंतु उनकी फिजियोलॉजी, उनकी जो कार्य की है मोर और लेस रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सहायक जनन ग्रंथियां हैं और ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसका 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य की मादा का जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी वो अंडाशय के और अंडनलिका के कार्य भी पूछ लेते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। इसमें से जो हमारे 1 वर्ड क्वेश्चन बनते हैं, 3 1 वर्ड क्वेश्चन बने हैं। एक तो फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम, तो फीमेल सेक्स हार्मोन के 2 नाम हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने बताया था अभी आपको कि जो ओवरी से मेच्योर ओवम, मतलब अंडाशय से परिपक्व अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ मेच्योर ओवम फ्रॉम द ओवरी। इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसके अलावा एक और 1 वर्ड क्वेश्चन बचता है कि प्रसव हार्मोन के नाम लिखिए, तो राइट द नेम ऑफ डिलीवरी हार्मोन और द हार्मोन विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। तो उसके 2 नाम होते हैं, नंबर 1 होता है ऑक्सीटोसिन और नंबर 2 होता है रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन या स्त्रावण हमारे मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, और रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावण ओवरी से भी होता है और प्लेसेंटा से भी होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट ओनली ये 12th के एग्जामिनेशन के अंदर आता है, पर इसकी जो बारीकियां हैं जो मैंने आप लोगों को अभी समझाई, ये कई नीट के एग्जामिनेशन में भी इनमें से बारी बारी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। इसी में और हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को
प्लेसेंटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा जब, और आपको डिटेल से इसके आगे की चीजें समझा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।